एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास गाइस। आई एम मंजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एजूर एडमिनिस्ट्रेटर के एक और टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम आपको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे हाउ वी कैन क्रिएट अ वीनेट पेयरिंग। क्योंकि लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे वीनेट तैयार करके उसके अंदर वीएम को ऐड करते हैं, बट उसी पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे और यहाँ पे वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। अगर हम बात करें प्लेलिस्ट की, तो प्लेलिस्ट हमने मल्टीपल प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। अगर आप चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे ना, तो यू आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ वीडियोस, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स आर मॉड्यूल, जैसे कि VMware की वीडियो है, AWS की वीडियो है, गूगल क्लाउड की कुछ वीडियो अवेलेबल है, एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप की वीडियो या इंट्यून की वीडियो आप देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर। तो लगभग हर एक प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से 20 से 25 वीडियो के साथ अवेलेबल है, राइट। तो एजूर एडमिनिस्ट्रेटर के टॉपिक पे हैं ऑलरेडी 19 क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ये 20th क्लास है, 20वीं क्लास है, और इस 20वीं क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वीनेट पेयरिंग के लिए, राइट। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। वीनेट पेयरिंग है क्या? तो एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस सेशन, लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि वीनेट क्या होता है। तो वीनेट बेसिकली क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क इन्वायरमेंट जहाँ पे आप अपने हिसाब से CIDR वैल्यू और उसके अंदर सबनेट डिसाइड करते हैं, और उस सबनेट पे अपने वर्चुअल मशीन या किसी भी अदर रिसोर्सेज को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो वीनेट पेयरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक वीनेट है विद नेम ऑफ क्लास वीनेट, ठीक है। ये अपने पास क्लास वीनेट है, और दूसरा हमने वीनेट एक तैयार करना है विद नेम ऑफ एनी एनी नेम, लाइक हम यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं विद नेम ऑफ ट्रेनिंग वीनेट, ठीक है। एक क्लास वीनेट है, एक ट्रेनिंग वीनेट है। जाहिर सी बात है वीनेट बनाते समय हमें एड्रेस स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एड्रेस स्पेस में 192.168.1.0/25 का एड्रेस स्पेस सेलेक्ट की है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में हमने डिफरेंट IP पे लाइक 172.16.1.0 स्लैश करके 25 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप देखिए दो डिफरेंट वीनेट दो डिफरेंट क्लास की IP एड्रेस को कंटेन करके रखा है, राइट। और इन वीनेट को तैयार करने के जस्ट बाद, जैसे ही हमारा वीनेट रेडी होता है, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इंस्टेंसेस यानी कुछ वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे। जाहिर सी बात है जो भी VM यहाँ पे आप तैयार करेंगे, उन वर्चुअल मशीन्स की जो IP एड्रेस मिलेगी अकॉर्डिंग टू द एड्रेस स्पेस मिलेगा। लाइक एज 192 की सीरीज की अगर आपने एड्रेस स्पेस सेलेक्ट कर रखा है, तो 192 के बेस पे आपको IP एड्रेस मिलेगी कंप्यूटर में जो भी VMs आप तैयार करेंगे। इसी तरीके से 172 में आपको 172.16.1.4 इस तरीके की IP एड्रेस मिलेगी उस कंप्यूटर की। एंड एज वी नो दैट इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये C क्लास की IP को कंटेन करके रखा है और ये अपने पास V क्लास की IP एड्रेस है। क्लास अगर डिफरेंट है, नेटवर्क ID अगर डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं यू नो दैट वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। कहीं कभी भी उसके उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो रूटिंग मेथड आप लगाएंगे या तो आप कोई डिवाइस लगाएंगे दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए। लेकिन एजूर पोर्टल के ऊपर कोई भी डिवाइस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में, वीनेट के बीच में पेयरिंग एक सर्विस होती है, उस पेयरिंग सर्विस को हमें क्या कर देना है, कॉन्फ़िगर कर देना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग, जैसे ही आप दोनों वीनेट के बीच में पेयरिंग स्टैब्लिश कर लेते हैं ना, आप देखेंगे कि ये सिस्टम और ये सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे, और प्राइवेट IP एड्रेस के जरिए आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक एज डेटा शेयरिंग की बात करें या RDP शेयरिंग की बात करें या कोई भी रिसोर्स शेयरिंग की बात करें, तो C क्लास की IP B क्लास से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। कॉन्सेप्ट जाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली जो प्रैक्टिकल की एक्टिविटी होगी वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी, राइट। बैक आ जाते हैं पोर्टल पे, और एजूर पोर्टल पे बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने पास ये एजूर पोर्टल है, MSDN सब्सक्रिप्शन है। फटाफट हम नेटवर्किंग पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे एज पर द एजेंडा हमें क्या करना है, दो वीनेट तैयार करने हैं, राइट। अभी अपने पास अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक या दो वीनेट अवेलेबल हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट द वीनेट, ठीक है। यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज को जाके डिलीट कर देते हैं ताकि हम बिल्कुल बेस स्टेप से समझ सकें चीज़ों को।
चलिए यहाँ पे हमने ना वीनेट को डिलीट कर दिया है। दो सेपरेट वीनेट तैयार करने हैं हमें, अलग अलग एड्रेस स्पेस में अलग अलग आईपी एड्रेस रेंज के एक वीनेट तैयार करने हैं, और उस वीनेट को तैयार करने के बाद वी विल पुट ऑन द वर्चुअल मशीन। क्रिएट वीनेट पे जाते हैं। लास्ट स्टेप में जो लास्ट प्रैक्टिकल में जो स्टेप हमने फॉलो किया था, सेम स्टेप हमें फॉलो करना है टू क्रिएट द वीनेट। MSDN इज आवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आप एक रिसोर्स ग्रुप डिसाइड कर सकते हो, कोई से भी रिसोर्स ग्रुप, लाइक हम यूडेमी रिसोर्स ग्रुप है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप द नेम ऑफ योर वीनेट, क्लास वीनेट, ठीक है। वीनेट नेम मस्ट बी यूनिक, सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, नेक्स्ट करो। और यहाँ पे डिफॉल्ट एड्रेस की जगह पे हम 192.168.1.0 स्लैश करके 25, ये आपका टोटल एड्रेस स्पेस हो गया। इसमें टोटल 128 आईपी एड्रेस हमें मिलेगी, और आप चाहो तो इसमें मल्टीपल सबनेट डिज़ाइन कर सकते हैं। बट ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज हमने वीनेट पेयरिंग का डिसाइड किया कि वी विल क्रिएट अ वीनेट पेयरिंग। तो हम सेम जो एड्रेस स्पेस इस्तेमाल किए हैं इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए सबनेट्स। तो आई वांट टू यूज द एंटायर स्पेस इन सिंगल सबनेट। ऐड पे क्लिक करेंगे और रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये हो गया वीनेट 1, ये हमने प्रोसीड किया वीनेट 1 को। सेकंड वीनेट हमने तैयार करना है ट्रेनिंग वीनेट के नाम से। उसकी जो आईपी एड्रेस रेंज होगी, जैसे यहाँ पे 192 की सीरीज की आईपी हमने मेंशन की, लाइक सी क्लास की आईपी एड्रेस मेंशन की है। अगले आईपी एड्रेस में हमें डिसाइड करना है 172 यानी बी क्लास की, और फिर उसके बाद इसमें वीएम तैयार करेंगे। वर्चुअल मशीन बनाने के बाद ट्राई टू कम्युनिकेट ईच अदर, दोनों के बीच में कम्युनिकेट करके देखेंगे कि क्या दो सेपरेट वीनेट में रखी हुई वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं या नहीं। देन विल डिस्कस अबाउट द पेयरिंग ऑप्शन एज वेल। चलिए, एक वीनेट हमने प्रोसीड कर दिया है, इट विल टेक 1 or 2 मिनट। सेकेंड वीनेट पे भी प्रोसीड कर देते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और सेम रिसोर्स ग्रुप यूडीमी सेंट्रल यूएस, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अपने वीनेट का। नए वीनेट का नाम है एसजीओ ट्रेनिंग वीनेट। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस सेम स्टेप हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है, बट हमें एड्रेस रेंज जो है चेंज कर देनी है। 192.172.16.1.0 स्लैश करके 25 मेंशन कर दीजिए, ठीक है। यू मस्ट नीड टू ऐड एटलीस्ट वन सबनेट। वीएम सबनेट नाम दे देते हैं हम अपने इसका सबनेट का, 172.16.1.0 स्लैश 25, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सबनेट भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि हमने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है। रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके बीच में इंस्टेंस तैयार करेंगे। इनके हर एक वीनेट में एक इंस्टेंस तैयार करेंगे, और उनका आरडीपी लेकर के ट्राई करेंगे कम्युनिकेट कराने की, चेक करेंगे, फिर देखते हैं क्या एरर आता है, एंड आफ्टर दैट विल क्रिएट अ वीनेट पेयरिंग। चलिए, इन प्रोग्रेस है, ये भी 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि क्लास वीनेट अपने पास जो हमने तैयार किया था, प्रोसीड किया था, वो रेडी है। हम उस वीनेट के अंदर एक वर्चुअल मशीन टैग कर लेते हैं। क्लास वीनेट रेडी है, एक वीएम हमें तैयार करना है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर ऑप्शन में आ जाओ, वर्चुअल मशीन्स में क्लिक कर देते हैं, और एक वीएम टैग कर लेते हैं अपने क्लास वीनेट में, जो अभी हमने रिसेंटली वीनेट तैयार किया है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन पे जाएंगे, सेम स्टेप यूज़ करना है, बेसिक सा स्टेप जो आप पहले भी देख चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको डिफाइन किया है कि कितने मेथड है अपने पास वर्चुअल मशीन बनाने के। सेम रिसोर्स ग्रुप जहाँ पे वीनेट हमने क्रिएट किया है, तो रिसोर्स ग्रुप नेम इज यूडेमी, यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम दे देते हैं वेब, और सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। आपका जो विंडोज सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम यूजर आईडी एंड पासवर्ड 3389 इज आवर आरडीपी पोर्ट, जिसके थ्रू हम आरडीपी एक्सेस करेंगे। बाकी कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। हम इस बीएम को टैग करने वाले हैं क्लास वीनेट में, जिसको मिलेगी 192 बेस आईपी एड्रेस। सो नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू करो और क्रिएट करो, और इंतजार करते हैं वर्चुअल मशीन बनने का, राइट। उसके बाद फिर हम सेकेंड वर्चुअल मशीन तैयार करेंगे, और सेकेंड वर्चुअल मशीन में हम क्या क्रिएट करेंगे, सेकेंड वर्चुअल मशीन को हम अपने ट्रेनिंग वीनेट में तैयार करेंगे। चलो डन, हमने इसको प्रोसीड कर दिया है। आई थिंक बैक आ जाते हैं वीनेट में। हमारा दूसरा जो वीनेट है ट्रेनिंग वीनेट, वो भी रेडी हो चुका है।
यूडीमी में ही दोनों अवेलेबल हैं, दोनों सेम लोकेशन में है, सेंट्रल यूएस में। तो मीनवाइल ये तो प्रोसीड हो चुका है, अगले एक वीएम और तैयार कर लेते हैं। इस वर्चुअल मशीन को हम पोर्ट करने वाले हैं, इस वर्चुअल मशीन को हम क्रिएट करने वाले हैं सेकेंड वीनेट में, जो हमारा ट्रेनिंग वीनेट के नाम से हमने तैयार किया है। अगेन नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल मशीन। select resource group, so our resource group name is Udemy, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं वेब 1 सेंट्रल यूएस, सब कुछ सेम रखते हैं यहाँ पे, यूजर नेम एंड पासवर्ड 3389 ताकि हम आरडीपी एक्सेस कर पाएँ आउटसाइड द नेटवर्क। यहाँ पे आपको छोटा सा चेंजेस करना है, लास्ट वर्चुअल मशीन हमने क्लास में बनाई थी, तो इस वीएम को आपको ट्रेनिंग वीनेट में टैग करना पड़ेगा ताकि इसकी आईपी एड्रेस सेपरेट मिले। तो ये कौन सी है, बी क्लास की आईपी एड्रेस है। इसके पहले हमने जो वीएम क्रिएट किया है वो सी क्लास की आईपी एड्रेस में हमने तैयार किया है। डन, वी सक्सेसफुली प्रोसीडेड फॉर बोथ वर्चुअल मशीन। पहला स्टेप हमने देखा, वीनेट तैयार किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एक एक वर्चुअल मशीन उसमें प्रोसीड की है। जैसे ही हमारी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाती है, हम दोनों वीएम का आरडीपी एक्सेस करेंगे और उनके बीच में कम्युनिकेशन चेक करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि वीनेट पेयरिंग के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उम्मीद है अभी तक कोई भी स्टेप मिस नहीं हुआ है। उम्मीद है आप सही से सारी चीज़ें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है ना, तो आप कमेंट में ड्रॉप कराओ, हम डेफिनेटली उस कमेंट को रीड करेंगे और रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि आप मीन्स जो भी कन्फ्यूजन होगा उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलो, बोथ वर्चुअल मशीन्स आर इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हमारी वीएम रेडी हो जाती है, वी विल टेक द आरडीपी, और आरडीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद इनके बीच में हम पेयरिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, वीनेट के बीच में पेयरिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। चलो, दोनों इन प्रोग्रेस है, दोनों वर्चुअल मशीन हमारी इन प्रोग्रेस है। चलो, एक वर्चुअल मशीन रेडी हो चुकी है, हम इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। वेब जो पहले हमने तैयार की थी 192 के केस में, वो हमारा रेडी है, वो वर्चुअल मशीन रेडी है। जस्ट गोइंग टू टेक द आरडीपी, पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करो आप, आरडीपी टूल का इस्तेमाल करते हैं हम, और यहाँ पे एडिट करते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस पेस्ट करते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, पहली वीएम हमने कनेक्ट कर ली है। नाउ वी नीड टू कनेक्ट सेकेंड वर्चुअल मशीन। आई थिंक इट इज़ इन प्रोग्रेस, सो लेट मी वेरीफाई। ये अपने पास वर्चुअल मशीन का आरडीपी आ गया। फटाफट इसकी प्राइवेट आईपी चेक कर लेते हैं, बिकॉज यू नो दैट पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन हम नहीं करने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। आई पी कॉन्फिग, ठीक है, और आई पी कॉन्फिग प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो हमें आईपी एड्रेस मिल रही है, प्राइवेट आईपी एड्रेस 192.168.1.4, यानी ये जो 190 सीरीज की आईपी एड्रेस है वो क्लास सी है, और सेकेंड वीएम जो हमारी अभी इन प्रोग्रेस है वो उसमें हमने जो आईपी एड्रेस मेंशन कर रखा है वो क्लास बी की। तो जाहिर सी बात है, दो जो अलग अलग डिफरेंट क्लास की आईपी एड्रेस हैं, अगर इनके बीच में हम कम्युनिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। फटाफट हम सेकंड वीएम को भी कनेक्ट कर लेते हैं वेब 1 के नाम से जो हमने तैयार किया था। सेम प्रोसीजर, कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस, जो भी आरडीपी टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस आरडीपी टूल को ओपन करिए और पब्लिक आईपी एड्रेस पेस्ट करने के बाद सिंपल था डबल क्लिक करके कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, पहली वर्चुअल मशीन 192 की आईपी एड्रेस कंटेन कर रखा है। सेकेंड वर्चुअल मशीन जो कनेक्ट हो रही है, दिस इज सेकेंड वीएम, और जिसको हमने रखा है सेकेंड वीनेट में। cmd ओपन करो, IP config, इसकी जो IP एड्रेस हमें मिल रही है 192 की जगह 172.16.1.4, यानी क्लास बी की IP एड्रेस और क्लास सी की IP एड्रेस। चलिए फटाफट पिंग कर लेते हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.4, जो सेकेंड पहली वर्चुअल मशीन है उससे पिंग कराइए, -T करिए और इंटर प्रेस कर दो। वाइस वर्सा, पिंग स्पेस 172.16.1.4, ठीक है ना। क्रॉस कनेक्शन आपको वेरीफाई करना है, -T से ये कंटिन्यू पिंग करता रहेगा। तो अभी आप देखिए RTO रिक्वेस्ट टाइम आउट दोनों तरफ से,
कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यू नो दैट दोनों की क्लासेस अलग है, दोनों का वीनेट अलग है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कम्युनिकेट हो पाए। बट वीनेट की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम जाएं तो एक ऑप्शन मिलेगा हमें वीनेट पेयरिंग का, और वीनेट पेयरिंग हमारी हेल्प करेगा टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन टू क्रॉस आईपी एड्रेस बेस्ड क्लास, टू डिफरेंट क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस बेस्ड मशीन। वीनेट में आ जाते हैं, क्लास वीनेट, ट्रेनिंग वीनेट, दो वीनेट दिखाई पड़ रहा है। आप क्लास वीनेट पे क्लिक करेंगे और क्लास वीनेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ में हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा पेयरिंग का। फटाफट आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा हमें वीनेट पेयरिंग का, विच इज़ अवेलेबल इन सेटिंग्स। आप देखो यहाँ पे पेयरिंग्स पे क्लिक कर देंगे। पेयरिंग्स पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करिए आप। ऐड पे क्लिक करने के बाद नाउ वी आर ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास वीनेट। आप देखो यहाँ पे क्लास वीनेट की प्रॉपर्टीज़ पे हो, यहाँ पे टेस्ट 1 नाम दे देते, कोई सा भी नाम दे देते हैं। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, अलाउ एंड ब्लॉक ट्रैफिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स अलाउ एंड ब्लॉक के केस में दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रैफिक टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, ट्रैफिक फॉरवर्डेड फ्रॉम रिमोट वर्चुअल नेटवर्क। यहाँ पे दोनों जगह पे आपका अलाउ और ब्लॉक, अलाउ और ब्लॉक दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ना। एक्चुअली इट्स रियली इंपॉर्टेंट ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे इनकमिंग आप अलाउ करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्लास है और ट्रेनिंग वीनेट, दो वीनेट अवेलेबल है। एक एक मीनिंग समझते हैं यहाँ पे। अलाउ ट्रैफिक टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, ट्रैफिक टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क अलाउ मीन्स अगर आप यहाँ से इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। मीन्स किसका, ट्रेनिंग से क्लास के बीच में कम्युनिकेशन एक्टिवेट करना है तो पहला ऑप्शन आपको क्या करना है, अलाउ कर देना है। सेकेंड स्टेप क्या है, ट्रैफिक फॉरवर्डेड फ्रॉम रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, राइट, इसको भी अलाउ करना है। इट मीन्स दैट क्रॉस कनेक्शन, क्लास वीनेट को आप अलाउ कर रहे हैं किसके लिए, ट्रेनिंग वीनेट के लिए। वैसे वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन करना है तो आप सेकेंड स्टेप को भी एक्टिवेट करके रखेंगे, अलाउ करके रखेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ पे आप रिमोट साइट पे आ जाइए, टेस्ट 2 नाम दे देते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, रिसोर्स मैनेजर, आई नो माई रिसोर्स आईडी। ये आप उस केस में करेंगे अगर आपकी वीनेट की लोकेशन दूसरी है, या वीनेट किसी दूसरे रिसोर्स ग्रुप में अवेलेबल है, दूसरे लोकेशन में है, या दूसरे अकाउंट में अवेलेबल है, एजू पोर्टल पे अवेलेबल है, तब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी आई नो माई रिसोर्स आईडी की। तो अभी तो अपने पास ARM यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स मैनेजर, तो आप प्रोसीड कर दीजिए। सेलेक्ट योर सेकेंड नेटवर्क, क्लास की प्रॉपर्टीज में हो तो जाहिर सी बात है नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वीनेट। सेम एक्टिविटी अलाउ एंड ब्लॉक। अब ये क्या होगा, ट्रेनिंग टू क्लास, क्लास टू ट्रेनिंग, दोनों साइड पे किसको अलाउ करना है किसको ब्लॉक करना है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन से आप वेरीफाई कर लेते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, आप सिंपल सा ऐड पे क्लिक कर दीजिए। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा ये पेयरिंग रेडी होता है, कनेक्टेड होता है, आप देखोगे इनके बीच में कम्युनिकेशन होना, स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों मशीनें आपस में पिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है बट इन प्रोग्रेस है, पीछे हमने उनको कनेक्ट कर रखा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर में हमें इसमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होना चाहिए। मीन्स हमें इनके बीच में पिंगिंग स्टार्ट होनी चाहिए। इन प्रोग्रेस, अपडेटिंग, चलो कनेक्टेड दिखाई पड़ा। जैसे ये कनेक्टेड दिखाई पड़ा, अब देखो यहाँ तक रिक्वेस्ट टाइम आउट था, अब यहाँ पे पिंग होना स्टार्ट कर दिया, नहीं रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, दोनों तरफ से वॉइस से वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट था अपने पास वीनेट पेयरिंग का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू के केस में, और रियल जो एग्जामिनेशन की बात करें, हम सर्टिफिकेशन की बात करें, उस केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, और इसमें जो जो छोटे छोटे ऑप्शन या स्टेप हैं उनको आप अच्छी तरीके से देखो, और सबसे बेस्ट फंडा ये रहता है कि आप खुद से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखिए। चलिए डन करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। और प्लीज़ गाइस, इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, आप कमेंट के थ्रू सजेशन दे सकते हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर, ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज के लिए डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।